वर्ष 2025 और आपकी राशि कैसा होगा? वर्ष 2025 12 राशियों पर 2025 का क्या प्रभाव है? इसमें खुशी, गम, जुर्माना, प्रॉपर्टी, लाभ, सफलता, नौकरी, विवाह, किसको क्या मिलने वाला है? आप सबके लिए मंगलमय हो वर्ष 2025 और कन्या राशि के लिए जनवरी के शुरुआती 15 दिन थोड़ा सा अशांतिपूर्ण है। ये शुरुआती 15 दिन मन की अशांति बढ़ेगी। देखो, काम बन रहे हैं, धन लाभ हो रहा है, सुख के साधन आ रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही। मन में अशांति लगातार बढ़ रही है। पुत्र से तनाव या फिर पुत्र का वियोग, पुत्र का दूर जाना या आपको पुत्र से दूर जाना पड़े। हो सकता है 10 दिन की आप देश भ्रमण या विदेश यात्रा पर निकल गए। हो सकता है आपका पुत्र निकल गया या उसकी नौकरी कहीं ऐसी जगह लग गई। मन की अशांति और पुत्र वियोग, पेट से संबंधित रोग ज्यादा रहेंगे, प्यास बहुत लगेगी। इतनी सर्दी में भी आपको बार बार प्यास लगेगी। और जनवरी के जो बाद के 15 दिन है, इसमें कुछ सुख मिलेगा, कुछ नई डील होंगी और ये डील बड़ी लाभदायक होंगी। सरकारी, गैर सरकारी सभी प्रकार के कार्य आपके, देखो थोड़ी बहुत बाधाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन इन 15 दिनों में आपके बड़े काम, सरकारी, गैर सरकारी, ये सब होंगे। नौकरी के लिए आवेदन करना है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लिए भी ये टाइमिंग बहुत अच्छा है। कन्या राशि वाले जातकगण, ये जो टाइमिंग है, जो बाद के जनवरी के 15 दिन है, इसमें आपको आराम करने का समय नहीं है आपके पास। आराम करेंगे तो आपके बहुत से मौके आपसे चूक जाएंगे। धर्मपत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता लगी रहेगी। जो फरवरी है, फरवरी के महीने में शुरुआती 15 दिन कार्यों की गति निरंतर बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि कार्यों में कोई बाधा आ रही है, कार्य आपके चल रहे हैं, कोई ना कोई आपका सहयोग कर रहा है, कोई ना कोई आपका सपोर्टर है, आपके मित्र हैं, आपसे उम्र में बड़े लोग हैं, वो आपका मदद कर रहे हैं, अधिकारीगण आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन फरवरी के अंतिम 15 दिन में थोड़ी टेंशन, तनाव बढ़ जाएगा। क्यों? जो काम लिए हुए हैं वो भली भांति नहीं हो रहे, ठीक से नहीं हो रहे, मन थोड़ा अशांत, उचाट हो गया है। ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। मकान, भूमि, जमीन, जायदाद खरीदनी है तो वो नई नहीं होनी चाहिए। नई बोले तो नया कंस्ट्रक्शन किया हुआ मकान, वो नया नहीं होना चाहिए। उसे किसी ने इस्तेमाल किया हो तो वो आप खरीदोगे तो फायदेमंद होगा। पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त से फायदा होगा, नई चीज की खरीद फरोख्त से आपको नुकसान होगा। फरवरी के अंतिम 15 दिन पिता पुत्र में तनाव, कार्यों में बाधा, अधिकारीगण नाराज हो गए, बड़े बुजुर्ग भी नाराज हैं, कार्यों में तो बाधा आई जाएगी भाई। अब इन समस्याओं का समाधान, क्योंकि इसमें आपके पिता का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, आपके अपने ज्वाइंट पेन, हड्डियों से संबंधित रोग उत्पन्न होने की संभावना है। अंधों को भोजन कराओ और आनंद लो। अंधों को भोजन कराने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मार्च का महीना, मार्च के जो शुरुआती 15 दिन है वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि कार्यों के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष या तो प्रॉपर हो नहीं रहा या फिर वो कार्य आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, कोई ना कोई विघ्न, बाधा आ रही है। और मार्च के अंतिम 15 दिन और ज्यादा कठिन है। क्यों? जीवन साथी के साथ तनाव, मतलब पत्नी के साथ, वैवाहिक जीवन में सुख की कमी, पार्टनर है कोई बिजनेस में, उस पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपका तनावपूर्ण माहौल है, कोई गलती हो गई बड़ी, दांतों से संबंधित समस्या आपकी आ सकती है, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।
आजीविका के जितने भी काम हैं, आप नौकरी करते हैं वो भी आजीविका है, व्यापार करते हैं वो भी, दुकानदारी करते हैं छोटी बड़ी कैसी भी, आजीविका के साधनों पे जरा रोकथाम सी लग जाएगी। और इस समय को ठीक रखने के लिए, ताकि बीवी भी ठीक रहे, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहे, पार्टनर भी ठीक रहे और आजीविका भी चलती रहे। जौ, जिसका सत्तू आता है, जौ 7 किलो जौ पानी में भिगो लें, घंटे 2 घंटे बाद निकालें और गलियों में घूमती हुई गायों को डाल दें, समस्या समाप्त। मार्च के महीने की ये कठिनाइयां हैं, ये टाइमिंग बड़ा कठिन आएगा आपके लिए भी और आपके पिता के लिए भी, दोनों को ही, स्वास्थ्य और व्यापार दोनों में समस्या है। मार्च के बाद अप्रैल के शुरुआती 15 दिन कठिन संघर्ष है, लेकिन कठिन संघर्ष के बावजूद कुछ ना कुछ कार्य सफल होंगे और उनसे धन लाभ भी होगा। ये अंतिम 15 दिन है अप्रैल के, जो अंतिम है उसमें गुप्त विद्या में रुचि, ज्योतिष आदि, हस्तरेखा, इन सब में आपकी रुचि जगेगी। विदेश से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। अरे आप व्यापारी नहीं है विदेश के, लेकिन विदेश में जाना चाहते हैं, वीजा नहीं लग रहा था, लग गया वीजा, और क्या चाहिए। भ्रमण का मन करेगा। पिता का स्वास्थ्य को लेके यहाँ थोड़ी सी आपको चिंता करनी चाहिए। यहाँ पे आपके पिता के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मान मर्यादा पर कोई उंगली उठा सकता है। कार्यों की गति चल रही है, धन लाभ भी कभी होता है कभी नहीं होता, चल रहा है, वो भी चल रहा है भाई। पेमेंट अपने रूटीन से ही मिलती है, ठीक है ना, ये नहीं कि रोज आपको पैसा मिलता रहे। ऐसा तो एक ही है, वो या तो परचून की दुकान, किराने की दुकान करके बैठा है, या खाने पीने का काम करके बैठा है। ऐसा तो उसी को लाभ हो सकता है भैया। बिजनेसमैन, व्यापारी को तो जरूरी नहीं है रोज पेमेंट हाथ में आ रही है। अप्रैल का ये कठिन समय ठीक रखने के लिए मंदिर में गुड़ का दान करें। मंदिर में गुड़ का दान करें, पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, कार्य आपके सफल होंगे, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, परिवार में सब सुख शांति रहेगी। कन्या राशि, मई का महीना ये उथल पुथल वाला है। 3 मेजर प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, शनि, राहु, गुरु। जब वो ग्रह बदलने में पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो रही है, तो आपके यहाँ हलचल क्यों नहीं होगी। परिवार में भी कुछ हलचल है, खुद के मन में भी कुछ हलचल है, कार्यों में हलचल है, मतलब सब अस्त व्यस्त हो रहा है। मई का शुरुआती 15 दिन बहुत कठिन है, उसके बाद के 15 दिन कुछ स्थिरता आ रही है, कार्य सेट हो रहे हैं, वो जो परेशानियां पैदा हुई थी वो निबट रही हैं, घर में भी सुख शांति हो रही है, घर में भी कोई सुख का काम, मंगल कार्य हो रहा है। अधिकारीगण है, सरकारी गैर सरकारी, कैसे भी सहयोग कर रहे हैं, कार्य सफल हो रहे हैं, भाग्य का समर्थन मिल रहा है, भाग्य साथ है। मई के अंतिम 15 दिन अच्छे हैं, क्योंकि उसमें आप सेटल हो रहे हैं। जैसे कि मकान बदलना है, तो 15 दिन पहले से टेंशन शुरू हो जाती है ना, कि भाई कैसे बदलेंगे, सामान कैसे रखेंगे। और जब मकान बदल लेते हैं तो 15 दिन वहां टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां सब सामान सेट करना होता है। तो ऐसे ही आपके काम सेट हो गए। अब चलते हैं जून पर। जून का महीना, जून का जो महीना है, ये शुरुआती 15 दिन भाग्यशाली है आपके। इसमें आपके बड़े बुजुर्गों का, पिता का समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। विदेश संबंधी अगर आप व्यापारी हैं तो आपको बड़ी डील मिल सकती है, बड़े लाभ होने वाले हैं। व्यापारी गण हैं, आड़त का काम करते हैं, उन सबको लाभ होने वाले हैं, कार्य सफल होंगे। लेकिन जून के अंतिम 15 दिन ये थोड़ा सा कठिनाई भरे हैं। ये जो 15 दिन है अंतिम, ये थोड़ा कठिनाई भरे हैं, खासकर किसके लिए, जो हृदय रोगी है उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और जो सरकारी काम करते हैं,
ये जो जून के अंतिम 15 दिन है, जो सरकारी काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं और किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इनके लिए कठिन समय है, इनको सावधान रहना चाहिए। भैया देखो ऐसा है, अगर आप ईमानदार हो तो आपको कोई डर नहीं है। क्यों? शनिदेव उसको दंड देते हैं जो ईमानदार नहीं होता। शनिदेव कभी नहीं कहते कि मैं किसी क्रिमिनल के साथ हूं, वो तो इंतजार करते हैं कि इसका टाइमिंग कब आएगा और मैं कब वार करूंगा, सिंपल। तो जो सरकारी काम करने वाले हैं उनको ही परेशानी हो सकती है, उनको सावधान रहना चाहिए। जिनको हृदय से संबंधित रोग हैं उनको सावधान रहना चाहिए, अपने खान पान में बदलाव करना चाहिए, दलिया आदि का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। क्यों? जून के जो ये 15 दिन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और वो प्रॉब्लम ऐसी होगी जो समझ से परे होगी। अगर आपको कोई रोग हो गया तो वो डॉक्टरों की समझ में नहीं आएगा, क्या समझे? कितने वो एग्जामिन कराइए, सबकी रिपोर्ट कहेगा, डॉक्टर कहेगा सब ठीक है, और कोई व्यापारिक गड़बड़ हो गई, नौकरी में कोई गड़बड़ हो गई तो वो समस्या समझ नहीं आएगी। यार ये हुआ कैसे, यही सोचते रह जाओगे। अब चलते हैं जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में शुरुआती 15 दिन आपके बहुत बेहतर है, लेकिन जुलाई के महीने में एक चीज का ध्यान रखना, मांस मदिरा का सेवन, वैसे तो सावन लगा होता है, मांस मदिरा का सेवन, तेज नमक, सरसों का तेल, अचार में भी सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल का उपयोग लगाना, खाना बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसमें आपको हड्डियों से संबंधित रोग, दांतों से संबंधित रोग, बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये टाइमिंग तो है, दलिया खाओ भैया, दाल दलिया खाओ, घर का बना हुआ सबसे बेस्ट तरीका है। घर की बनी हुई कोई भी चीज़ खा लो, कोई नुकसान नहीं देगी। बाहर की चीज़ तो नुकसान ही देती है, क्योंकि जो बाहर माल बेच रहा है ना, वो आपको 155 रुपये वाला तेल ला के इस्तेमाल नहीं करेगा, वो 40 रुपये लीटर वाला पाम ऑयल लेके आएगा, उसमें खाना बना के देगा। जुलाई का महीना अंतिम 15 दिन काम बनेंगे, सरकारी काम बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेके चिंता बनी रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन लाभ भी होगा, काम सफल होंगे, अधिकारीगण आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो उसका क्या करोगे? अगस्त के शुरुआती 15 दिन, ये जो 15 दिन है, कहता इन दिनों में आपके मन में आभासीय शक्ति उत्पन्न होगी, अच्छे बुरे की पहचान कराने वाली। होता है ना हमारे मन में, यार ये काम करने जा रहा हूं, मन में आवाज आती है, यार ये काम मत कर, ये आदमी गलत है, इसके साथ काम करेगा पैसा डूब जाएगा, लेकिन आप फिर भी उसके साथ पैसा लगा देते, पैसा डूब जाता है, आदमी वास्तव में गलत होता है, वो 2 नंबर का फ्रॉडी आदमी होता है। यानी कि आपकी आभासीय शक्ति बढ़ेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, यात्राएं हो सकती हैं, व्यापारिक टूरिंग जॉब उनके लिए लाभदायक है, जो टूरिंग जॉब करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य व्यवसाय करते हैं, विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, उन सब के लिए लाभदायक है। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां उत्पन्न होंगी जो किसी की समझ में नहीं आएंगी। ऐसी परेशानियां उत्पन्न होंगी जिनका ना सिर मिलेगा ना पैर मिलेगा, आप कंफ्यूज ही रहेंगे। पिता किसी यात्रा पर जा सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम बनाने से पहले उसकी प्लानिंग ना करें, अपने उठाओ और चल दो, सफलता 100%। प्लानिंग बनाई तो फेल। अगस्त के अंतिम 15 दिन प्लानिंग नहीं बनाना भैया, जो करना है उठो और चल दो, कर दो, तभी लाभ मिलेगा, क्या समझे? अब चलते हैं सितंबर पर। सितंबर के शुरुआती 15 दिन देखो, कार्य बढ़ेंगे, धन लाभ होगा, बड़े ऑर्डर मिलेंगे, सरकारी ना मिले क्योंकि सरकारी में थोड़ी बाधा है, बाकी प्राइवेट सेक्टर है जो भी है उसमें आपके लिए लाभदायक दिन है। और सितंबर के जो अंतिम 15 दिन है, इन 15 दिनों में
जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, भूमि, कृषि, बाग बगीचे, फार्म हाउसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो जमीन से निकलता है, तेल निकलता है ना जमीन से, कच्चा तेल निकलता है, क्रूड ऑयल, उसमें से पेट्रोल, डीजल सब उसी में से निकलता है, उसका काम करने वाले, इन सब के लिए लाभदायक है। मकान, जमीन, जायदाद खरीदने का विचार बन सकता है। थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल रहेगा पिता के साथ तू मैं हो सकती है। धर्मपत्नी को ईगो प्रॉब्लम रहेगी, बात बात पे उनको ईगो हर्ट करेगी, बात बात में जो पारिवारिक क्लेश है वो उत्पन्न होंगे। आपको दांतों से संबंधित रोग होने की संभावना है। मन की संतुष्टि अंतिम 15 दिनों में मिलेगी, सितंबर के अंतिम 15 दिनों में। लेकिन यहां एक बात है कि आपको नई डील मिलेंगी, सभी के लिए ये दिन अच्छे हैं, क्योंकि ये जो दिन है ना, ये राजा अपनी गद्दी पे बैठ गया है। अब राजा का गद्दी पे बैठने से मतलब होता है सब राज अब ठीक ठाक चलेगा, काम काज बढ़िया से चलेंगे। पारिवारिक मामले मसले बिगड़ सकते हैं आपके, जैसे धर्मपत्नी के साथ तनाव, पिता के साथ तनाव, ये हो सकता है। सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना शुरुआती 15 दिनों में सरकारी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, नौकरी के लिए अप्लाई करना हो या कोई डील मीटिंग है, वो सभी आपके लिए लाभदायक है। कार्यों की गति तेज होगी, कार्य सफल होंगे, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, मन को संतुष्टि मिलेगी। अगर आपके पुत्र संतान है तो उसके भी मतलब अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसकी पढ़ाई उत्तम होगी, नौकरी कर रहा है तो नौकरी में प्रमोशन हो सकती है। क्या समझे? और अंतिम अक्टूबर के जो 15 दिन है, अब ये है खर्चे के दिन। खर्चे के दिन कैसे हो सकता है? घर में कोई मंगल कार्य है, भाई किसी के विवाह आदि का कार्यक्रम है, कोई जो चौकी जागरण इत्यादि करना है, शुभ कार्य पे धन खर्च होगा। लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार, शर्तें लगाना, जुआ खेलना, ये आपके लिए हानिकारक रहेगा। सबसे खतरनाक दिन है आपके अक्टूबर के अंतिम 15 दिन और नवंबर के शुरुआती 15 दिन। ये शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, इसमें आपका व्यर्थ कारणों से धन नष्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो धन तो देखो आप खर्च होना है, लेकिन वो शुभ कार्यों पे खर्च होगा, घरेलू कार्यों पे खर्च होगा, पिता के लिए खर्च होगा, नेत्रों से संबंधित पीड़ा होने की संभावना है। नंगे पांव रोज मंदिर जाएं, चल के जाएं, समस्या समाप्त। अब चलते हैं नवंबर के शुरुआती 15 दिन। नवंबर ये जो शुरुआती 15 दिन है, देखो कार्यों की गति तो जैसे चल रही है वैसी है, और धन लाभ की संभावना थोड़ी कम है। हुआ तो 1 या 2 बार अच्छा धन लाभ होगा। परिवार में थोड़ी सी असंतुष्टि फैल सकती है। और जो नवंबर के अंतिम 15 दिन है, छोटे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, उनकी तरक्की, उनकी उन्नति। आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो थोड़ा सा डाउन होगा, आपका मोराल थोड़ा डाउन होगा। मतलब जो लीडिंग पावर है, अरे लीडरशिप है ना, कोई भी काम करते हैं तो एक बंदा चाहिए ना बताने वाला। सेना युद्ध लड़ती है, कमांडर का नाम होता है, पता है क्यों? उस कमांडर को पता है कि सेना को कहां भेजना चाहिए, तभी जीत मिलेगी। तो ऐसी वो जो लीडिंग पावर है ना, वो थोड़ी आपकी नष्ट हो रही है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, उसके कारण कार्यों की गति मंद हो रही है। ऐसा नहीं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य आपका साथ दे रहा है, ये नहीं कहूंगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। भाग्य के भरोसे ही तो आपके कई काम बन रहे हैं, आपके करने से थोड़ी बन रहे हैं मेरे दोस्त। तो नवंबर का महीना, अंतिम 15 दिन नवंबर के, ये जो अंतिम 15 दिन जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, क्या समझे, ये अभी नहीं उठेगा। ये
ये तो दिसंबर में जाके उठेगा मेरे भाई। कब? जब मन अशांत होगा। दिसंबर के शुरुआती 15 दिन कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने के कारण कार्यों की गति का मंद होना स्वभाव में गुस्सा, क्रोध पैदा करेगा और कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जिसमें आपको वो गुस्सा पीना पड़ेगा, निकाल नहीं सकते। और ये बड़ी समस्या है, यही आपके अंदर गर्मी पैदा करेगा, तनाव पैदा करेगा, असंतुष्टि पैदा करेगा। कार्य सफल हो रहे हैं, धन लाभ हो रहा है, सब सुख है, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। पिता का, बुजुर्गों का, सबका सहयोग मिल रहा है, लेकिन फिर भी मन में अशांति है। उच्च पद प्राप्त होने की संभावना है, कुछ ऐसे संयोग बने कि आपको उच्च पद मिलेगा। पुत्र संतान, दिसंबर के जो शुरुआती 15 दिन है वो थोड़े कठिन, लेकिन बाद के 15 दिनों में असंतुष्टि, पुत्र संतान का दूर चले जाना। भैया नौकरी करता है, नई ज्वाइनिंग हो गई है, पैकेज मोटा है, दिल्ली रहते हैं, बेंगलोर में अपॉइंटमेंट मिली है, ज्वाइनिंग मिली है, तो बेंगलोर ही जाना पड़ेगा ना। या फिर आप चले गए 15 दिन के लिए घूमने विदेश पे या धार्मिक यात्रा पे, या आपका पुत्र अपने दोस्तों के साथ चला गया, तो कहता है पुत्र संतान का दूर जाना, मन की असंतुष्टि, अप्रसन्नता। धन लाभ होगा, जरूर होगा, ऐसा नहीं कि धन लाभ नहीं हो रहा है, धन लाभ जरूर होगा, लेकिन मन की असंतुष्टि नहीं मिट रही। और दिसंबर के अंतिम 15 दिन इस असंतुष्टि को मिटाने के लिए, क्योंकि अगर ये मिट जाएगी तो काम सफल होंगे, काम सफल होंगे तो धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, कुछ नई डील मिलेंगी। पिता के लिए आनंददायक समय है, अगर वो व्यापारी है तो उनको बड़े लाभ हो रहे हैं, रिलेशन बड़े अच्छे बनेंगे, बड़े अधिकारियों से, बड़े बुजुर्गों से। अपने धंधे में आप हैं तो उसमें बड़ी, छोटे लेवल पे करते थे, अब बड़े लोगों से रिलेशन बन गए, रिलेशन बड़े मजबूत बनेंगे और अच्छे बनेंगे। चांदी के गिलास का इस्तेमाल करें, चांदी के गिलास में पानी भर के रखें, जब प्यास लगे पी लें, फिर भर दें। इससे मन को भी शांति मिलेगी, पेट में भी शांति रहेगी, गुस्सा इत्यादि भी शांत रहेगा। तो दोस्तों ये थी कन्या राशि, कैसी लगी शेयर कर दें, लाइक कर दें। राम राम, सीताराम।